नमस्कार मित्रों, आज आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी देते हैं और घर बैठे खेल खेल में ही जो आपको बिना कोई मेहनत किए अर्न करने का भी मौका मिलेगा क्रिप्टो करेंसी। हालांकि बिटकॉइन को भी फ्री में माइनिंग किया जा सकता है। माइनिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्रिप्टो करेंसी को फ्री में प्राप्त करने के लिए। माइनिंग का मतलब खनन होता है, जिस तरीके से सोना चांदी या कोई धातु या कोयला खदान से निकाला जाता है, लेकिन इसकी खुदाई, इसकी माइनिंग कंप्यूटर के द्वारा होता है और वो भी हैश पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और बहुत ज़बरदस्त हार्डवेयर इसके लिए चाहिए। तो बिटकॉइन की माइनिंग करना बहुत ही खर्चीला भी है और स्वाभाविक है, फ़ायदा तो होगा, उसको माइनिंग लोग कर रहे हैं। लेकिन ये गए हुए ज़माने की बात है। बिटकॉइन एक सपने जैसी चीज़ है। ये $1,00,000 एक कॉइन की कीमत उसको भी क्रॉस कर चुका था। अभी $1,06,000 कीमत इसकी हो चुकी थी। अभी गिरावट आई है, तब भी इसकी कीमत $84,000 एक बिटकॉइन की है। और ये 3 फरवरी 2009 को सतोशी नाकामोतो, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं ये काल्पनिक नाम है, सतोशी नाकामोतो, इन्होंने ब्लॉकचेन के द्वारा इसकी माइनिंग शुरू कराई थी और 13/14 में इसकी कीमत 10,000 रुपये से भी कम थी। 5-6 हज़ार रुपये के आसपास ये चल रहा था। हमको भी अवसर था, हमें किसी ने बताया था, हमने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, नई चीज़ सुनी थी। तो अब इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब इर्द गिर्द चल रही है। इसके बारे में बता दें कि इसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख की है, जिसमें 17 मिलियन माइनिंग हो चुकी है और मात्र 4 मिलियन यानी 40 लाख बिटकॉइन अब माइन किए जा सकते हैं घर बैठे कंप्यूटर के द्वारा। ये भी बता दें 3-4 मिलियन, लगभग 4 मिलियन बिटकॉइन गुम गए हैं, जो कि दिखाए तो जाएंगे ब्लॉकचेन पे, दिखेंगे, वो गायब नहीं हो सकते वहाँ से, लेकिन जिनके पास होल्डर जो थे उन्होंने अपनी गलती से भूलवश उनको घुमा दिया। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए डिजिटल कोई चीज़ होती है तो उसका पासवर्ड वगैरह होता, अगर वो भूल गए तो वो चीज़ गायब हो जाती है। उसी प्रकार से बिटकॉइन को संग्रह करने के लिए पेन ड्राइव सरीखी एक होती है, अगर वो भी गुम जाए तो फिर वो आपके गए। तो ये तो बिटकॉइन की जानकारी हो गई। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन धैर्यपूर्वक अगर आप सुने तो आपको आगे बहुत आनंद आएगा। इसके बाद चूँकि ये बहुत खर्चीला था, हर कोई न तो इतनी बिजली उपलब्ध करा सकता है और न वैसा हार्डवेयर सेटिंग करके बिटकॉइन की माइनिंग कर सकता था। इसके बाद में 14 मार्च 2019 को पाई नेटवर्क नाम का एक माइनिंग ऐप मोबाइल के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान दो, मोबाइल के द्वारा, साधारण मोबाइल जो ये एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, इनसे साधारण मोबाइल जो 5-6 हज़ार रुपये का भी आता है, उससे भी ये पाई क्रिप्टो की माइनिंग हो सकती है और लोगों ने की भी बहुत। और इसका जो मोबाइल से माइनिंग करने का जो सिस्टम था वो बनाया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के 3 पीएचडी ग्रेजुएट लोगों ने, डॉक्टर निकोलस कोकालिस, डॉक्टर चिंगाडियो फैन और विंसेंट मैकफिलिप, इन 3 लोगों ने मिलके इसको शुरू किया और इसका टोटल सप्लाई 100 बिलियन यानी 100 खरब, बहुत ज़्यादा, हालांकि उसमें से 60
अरब की माइनिंग हो चुकी है, 40 अरब अभी भी बाकी है। तो अगर कोई फ्री में मोबाइल से क्रिप्टो करेंसी माइन करना चाहता तो कुछ नहीं करना, 24 घंटे में केवल एक फिंगर टिप मोबाइल पे टच करनी पड़ती है। मुश्किल से 30 सेकेंड का प्रोसेस करना पड़ेगा और आप 24 घंटे के लिए, फिर भले नेट आपका ऑफ हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 24 घंटे के बाद फिर ऑन करो। फिर उसके बाद केवाईसी करनी पड़ती है और वो एक फॉर्मेट है, वो हम अगर कोई कमेंट्स में लिखेगा तो बता देंगे। तो इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आपको हमने बताया बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन, वहीं इसकी 100 बिलियन, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई है। हालांकि इसकी बहुत सारी सप्लाई गायब है, केवाईसी लोगों की नहीं हो रही, कई लोगों ने बंद कर दिया और बहुत सारी अभी माइनिंग बाकी है। तो लेकिन फिर भी इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें कि इसी बीच में जनवरी में ही 20 जनवरी में ये जियो कॉइन लॉन्च हो गया। आपने सुना होगा कि जियो कॉइन, इसकी सप्लाई मात्र लगभग 9 मिलियन है, लगभग उससे कम है, 8.89, हम उसको 9 बता देते हैं। 9 मिलियन यानी 90 लाख केवल, यानी बिटकॉइन से भी बहुत कम, ये ध्यान देने की बात। और किसकी है ये? मुकेश अंबानी की, उनके बड़े बेटे इसको देख रहे हैं, आकाश अंबानी। और सेलोना लैब इसको ब्लॉकचेन पे, चूँकि क्रिप्टो इसका ब्लॉकचेन चाहिए रहती है एल्गोरिदम, तो ब्लॉकचेन का इंतज़ाम कराया है सेलोना लैब ने। 2015 का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन भारत सरकार ने बीच में इस पर रोक लगाई थी, इसलिए प्रोजेक्ट पेंडिंग में चला गया। अभी 20 जनवरी 2025 को इन्होंने शुरू कर दिया है और ये माइनिंग नहीं करनी पड़ती है। ये इनाम के तौर पे, अवार्ड के रूप में आप जियो की कोई भी ऐप चलाएंगे, जियो स्फीयर के ब्राउज़र के द्वारा, जैसे आप जो ब्राउज़र कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह अगर जियो स्फीयर ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी ऐप जियो की चलाएंगे, उसमें वीडियो हैं, उसमें एक्स हैंडल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चलाएंगे और साथ में न्यूज़ वगैरह रहती हैं, उनको पढ़ेंगे तो आपको वो अवार्ड के रूप में दिन में 1-2 कॉइन से लेके 10-20 कॉइन आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तीनों कॉइनों के बारे में कि सबसे कम सप्लाई और सबसे विश्वसनीय, जो अगर कोई है जो कि बिल्कुल आप जानते हैं, जिनको कोई गड़बड़ी हो तो, हालांकि ये तो गिफ्टेड कर रहे हैं, हालांकि इनको ख़रीदा भी जा सकता है। तो ये जियो कॉइन हो गया। और इन तीनों कॉइनों के बारे में हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि बिटकॉइन तो ख़रीदना ही पड़ेगा, माइन कर पाना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त हार्डवेयर इसके लिए चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, माइनिंग करने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो पाई है, इसको मोबाइल से बेहद आसानी से माइन कर सकते हैं। 24 घंटे में एक बार फिंगर टिप टच करनी है, बस माइनिंग शुरू हो जाएगी। फिर से एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, पाई नेटवर्क। अगर कोई इंटरेस्टेड हो उसमें लिखेगा तो हम बता देंगे। लेकिन इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जहाँ बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है, यानी 2 करोड़ 10 लाख है, वहीं पाई की टोटल सप्लाई 100 बिलियन यानी 100 खरब है। हालांकि उसमें से अभी बहुत कुछ माइन होना बाकी है। और इसके यूजर जो हैं 19 मिलियन, 1 करोड़ 90 लाख हैं। जियो की जहाँ तक बात है, ये अभी जल्दी शुरू हुई और बहुत जल्दी इसको लाखों लोगों ने शुरू कर दिया है अवार्ड लेना। और ज़्यादा दिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। और रिनाउंड इसके जो भी हैं संचालक हैं अंबानी, तो इसकी कीमत हाल फिलहाल में जो $0.50 बताई जा रही है, जैसे इसकी टोटल सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, जिसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जियो के उपयोगकर्ता जो उनके
मोबाइल के ही हैं वो 40 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो उनमें से अगर कुछ लोग ही शुरू करेंगे तो आप अनुमान लगा लो कि 1 करोड़ से भी कम क्वाइन हैं। और एक दिन में सामान्य आदमी मामूली प्रयास से भी 2-4 क्वाइन तो अवार्ड ले ही सकता है। तो ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और जब डिमांड एंड सप्लाई की बात है तो ये पाई पे भारी पड़ने वाली है। जैसा अभी लोग बोल रहे हैं कि पाई की कीमत बिटकॉइन से ज़्यादा हो जाएगी, हालांकि ये सपने वाली बात है। पाई की कीमत हो सकती है 100, 200, 400, 1000, 2000 ऐसे हो सकती। लाखों रुपए हो पाना कठिन है क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई है। लेकिन अगर होगी भी तो 1000, 2000 रुपये। लेकिन अगर बिटकॉइन को कोई टक्कर दे सकता है, जो कि कहीं पे भी आपको गूगल वगैरह नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं कि जियो कॉइन फ्यूचर में ये बिटकॉइन को टक्कर दे सकता है और उसकी कीमत हजारों लाखों में हो सकती है। तो इस अवसर को मत चूकें। जियो स्फीयर ब्राउज़र को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और समझ लें। किसी भी यूट्यूबर के द्वारा आप प्रोसेस समझ लें। नहीं समझ में आए आप कमेंट्स में लिखें, हम बताएंगे। तो एक वीडियो हमने इस पर माइनिंग के लिए बनाया भी है, स्पीड बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा अवार्ड कैसे मिलें वो भी हम बता देंगे। तो ये अवसर का लाभ अवश्य उठाएं क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है। कोई माइनिंग आइनिंग नहीं करना है, सीधे अवार्ड के रूप में मिलेगा। और इसका उपयोग सीधे सीधे रिलायंस में जो इसमें रिचार्ज करने में इनके माल हैं वहाँ तो ये खुद लेंगे। और यही योजना पाई की है। पाई माल खोल रही है, अपनी चेन बना रही माल की। जहाँ जहाँ वो हैं वहाँ पाई का उपयोग भी शुरू हो गया है। तो ये जानकारी कैसी लगी, अगर कोई कमी लगी हो तो हम वो आप कमेंट्स में लिखेंगे। तो इन चर्चित क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि तीनों करेंसी जो क्रिप्टो की हैं वो चर्चा में है। बिटकॉइन तो है ही किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। पाई मोबाइल से पहली बार शुरू हुई और भरोसेमंद है। इसके बाद जियो मोबाइल से ही आपको फ्री में गिफ्ट के तौर पे जियो दे रहा है।